कर्म करते चलो, कर्म का फल अवश्य मिलेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कार्तिक महीना 26वां दिन, 26वां अध्याय। आइए देखते हैं कार्तिक का महीना 26वां दिन 26वां अध्याय में नारद जी पृथु राजा को कथा क्या सुना रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं, देवगणों के वचन सुनकर जो है धर्मदत्त ने कहा, क्या सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधिवत आराधना, यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ और तपस्या आदि करते हैं, किंतु कोई ऐसा सरल उपाय बताइए कि जिसके करने से इन सब का फल प्राप्त हो जाए। तब गणों ने कहा उस धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण को कि हे द्विज श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। आप हमको आपको भगवान विष्णु का शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय हम आपको बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत आपको सुना रहे हैं, आप ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में कांचीपुरी नगर में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा था। उसी के नाम से पूरे देश का नाम भी था, जिसका नाम था चोल, प्रसिद्ध था। राजा चोल के राज्य में कोई प्राणी दरिद्र नहीं था, दुखी नहीं था, पापी नहीं था, रोगी नहीं था। सब राजा के यज्ञ करने का प्रभाव था। ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारों पर सोने के यज्ञ स्तंभ सुशोभित थे। ये द्विजवर, एक दिन वह राजा भगवान विष्णु के पास गया, मतलब मंदिर पे। भगवान उस समय शेष शैया पर योग निद्रा सो रहे थे। राजा ने उनकी मणियों, मोतियों और स्वर्ण के दिव्य फलों और फूलों द्वारा भगवान की पूजा करी। या साष्टांग प्रणाम करके भगवान के चरणों के पास ही बैठ गया। थोड़ी देर के बाद, जब उस मंदिर में ही बैठ गया पूजा करके, तो थोड़ी देर बाद अपनी नगरी कांचीपुरी के एक ब्राह्मण विष्णुदास को आता हुआ उसने देख लिया। विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए वहां पहुंचा। तुलसी दल और जल लिए हुए हाथ पे आया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का निरंतर जप करते हुए तुलसी जल लिए हुए हाथ में जो है विष्णुदास पहुंचा और वहां आकर भगवान विष्णु को विष्णु सूक्तों के साथ, सूक्त मंत्रों के द्वारा भगवान का पूजन करता। क्या सूक्त मंत्र है? विष्णु सूक्त। आम सहस्त्र से रेखा परुका सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात स भूमिगुम सव्रतवा त्यतिष्ठत सांगुलम। इन मंत्रों से भगवान विष्णु का जो है स्नान करवाकर मंजरी, तुलसी की मंजरी भगवान के दल को, भगवान को विधि पूर्वक चढ़ाई और पूजन करके विष्णुदास के चढ़ाए हुए दलों से बहुत सारे तुलसी के दल लाए थे, बहुत सारे पत्ते लाए थे, मंजरी लाई थी। तो कहते हैं चढ़ाए हुए मणि को मोती से, जो राजा ने जो मोती मणियों से, हीरा आदि से भगवान की पूजा करी थी, वो सब ढक गए, जिसे देखकर राजा को बड़ा क्रोध आता है और राजा कह रहा है कि हे मूर्ख, तूने मेरी पूरी चढ़ाई हुई मणियां, मोतियां, सोने के फूलों को तुलसी दल अपने सादे फूलों से ढक दिया। तू बेचारा भला भक्ति क्या जाने, तुझे क्या पता है कि भगवान को कैसे 16 उपचारों से प्रसन्न किया जाता। तुम भक्ति करना नहीं जानते, तुमका अपना धन का घमंड है, ऐसा ब्राह्मण ने उसको कह दिया। बताओ, आज से पहले तुमने भगवान के कितने व्रत किए? तो देवगण कह रहे हैं, ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा घमंड में हंसकर कहता है कि भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू ऐसी बात कर रहा है, तो मैं पूछता हूँ कि तेरे जैसे भिखमंगे ब्राह्मण भगवान की भक्ति ही कितनी करते हैं और क्या भगवान को दे सकते हैं? क्या तुमने भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई मंदिर बनाया, कोई दान, कोई अर्थ, कोई हीरा मोती जवाहरात कोई दान किया? मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं या कि उसे? तुम बताओ। मैं तुम्हें एक शर्त के साथ कहता हूं कि भगवान विष्णु के पहले दर्शन तुझे होंगे, मुझे होते हैं। चलो एक शर्त लगाते हैं। ऐसे राजा चोल ने उस विष्णुदास के साथ में शर्त लगा दी और दोनों एक तरफ से जो है राजा जो है बहुत सारे ऋषियों के साथ में यज्ञ कर रहा है, मुद्गल ऋषि से यज्ञ प्रारंभ करवा दिया और दूसरी तरफ जो है ब्राह्मण साधारणतया भगवान की पूजा कर रहा है, जो है सूक्त के साथ, पुरुष सूक्त के साथ में भगवान का पूजा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का निरंतर जब करते हुए उसने दोनों को समय चलने लगा और समय आए पर उसने 1 वर्ष होने को हो गया। उन्होंने माघ के महीने में, कार्तिक के महीने में और वैशाख के महीने में सुबह स्नान करके भगवान का निरंतर पूजा करा और वो भगवान की प्रसन्नता के लिए निरंतर एकादशी का व्रत भी करने लग गया और 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का भी जप करने लगे। इस समय भगवान के गीत गाते, नृत्य करते, भजन गाते, प्रतिदिन भूमि पर सोता, ऐसे वो ब्राह्मण नित्य कर्म कर रहा है। दूसरी तरफ राजा बहुत सारे धन के साथ में, बहुत सारे ऋषियों के साथ में भगवान का तप करवा रहा है। उसने भगवान को प्रसन्न करने लिए माघ कार्तिक के महीने में ऐसे ऐसे किया।
और लेकिन ब्राह्मण ने दूसरी तरफ विधि के साथ कार्तिक का व्रत किया, विधि के साथ में कार्तिक व्रत का उद्यापन किया, और इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों में आराधना करते हुए बहुत दिन बीत गए। तो ये था 26वां दिन, 26वां अध्याय। राधे राधे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कैसे आपको वीडियो लगी।